वेलकम स्टूडेंट्स, साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के पहले चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था, समझा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क करके भी भेजा है। पर जिन लोगों ने नहीं भेजा है, मैंने 3-4 क्वेश्चंस दिया हुआ था होमवर्क में। व्हाट इज़ गैमेट, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, ये सारे क्वेश्चंस थे। व्हाट इज स्पोर, ये 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसका आंसर आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। तो स्पोर या बीजाणु क्या है, तो आप लिखेंगे बीजाणु एक कोशिकीय प्रजनन संरचना है जिसका निर्माण अलैंगिक प्रजनन के दौरान होता है। यह मुख्य रूप से अविकसित पौधों एवं जंतुओं में प्रजनन के दौरान बनते हैं और विकसित होकर नए जीव या पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बीजाणु जो है वो एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन संरचना है, एक कोशिकीय अलैंगिक प्रजनन संरचना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, स्पोर इज ए यूनिसेलुलर asexual reproductive structure which normally forms in lower plant and animal during asexual reproduction. Spore develops and forms a new organism in plant and animal. ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैमेट क्या है, एक क्वेश्चन आता है गैमेट क्या है, युग्म क्या है। तो गैमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर क्या होना चाहिए, गैमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इट इज यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय मियोसिस डिवीजन ऑफ जर्म सेल। बस इतने ही जवाब होना चाहिए। इंग्लिश में मैंने बता दिया, हिंदी में समझे क्या लिख सकते हैं कि युग्म अत्यंत महत्वपूर्ण लैंगिक प्रजनन संरचना है। यह एक कोशिकीय अगुणित संरचना है जिसका निर्माण नर एवं मादा जनन अंगों में जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ध्यान रखना, बिना गैमेट के कभी भी, बिना युग्म के कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है गैमेट इज ए, गैमेट क्या है, तो यहां लिख सकते हैं हैप्लॉइड सेल। या क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन अगुणित कोशिका है, अगुणित, तो क्या होगा, गैमेट अगुणित कोशिका, चाहे वो मेल गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो, स्पर्म हो, ओवा हो, पॉलन ग्रेन हो, एग हो, जो भी गैमेट है वो अगुणित है। और गैमेट को छोड़कर बाकी सारे सेल डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल को हिंदी में कहते हैं द्विगुणित। और हम लोग जानते हैं अगुणित को n से रिप्रेजेंट करते हैं और द्विगुणित को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया, पूछा जाता है जाइगोट कैसी कोशिका है, तो जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है। पर गैमेट कैसी कोशिका है, तो हैप्लॉइड सेल है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ गैमेट ही हैप्लॉइड सेल है, बाकी सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है, तो लिख सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब नर और मादा युग्म के अगुणित केंद्रक आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, fertilization is an important process in which the haploid nucleus of male and female gamete is fused with each other and forms a diploid cell called zygote। हो सकता है फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल यानी बाह्य निषेचन और इंटरनल यानी अंतः निषेचन। तो बाह्य निषेचन जब मेल और फीमेल गैमेट शरीर के बाहर मिले और जाइगोट बनाए तो उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि फ्रॉग में होता है। और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में वाटर में, पानी में मिलते हैं, निषेचित होते, तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब निषेचन की क्रिया फीमेल बॉडी के अंदर, मादा शरीर के अंदर होती है, मेल और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर मिलते हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अधिकांश जीवों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने होमवर्क में दिया था, अब मैंने समझा दिया। आई थिंक आप लोग लिख पाएंगे। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको कर ले तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आइए, एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, तो फ्लावर लिख सकते हैं इट इज द
सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है, पुष्प पौधे का लैंगिक जनन अंग है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है फ्लावर क्या है, ठीक है, फ्लावर क्या, ये नहीं पूछा जाता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पौधे का लैंगिक जनन अंग कौन है, तो वो है फ्लावर, पुष्प, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि इसका फिगर बनाए फ्लावर का। तो फ्लावर का फिगर बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये बनाना है हमें नीचे। तो फ्लावर को इमेजिन कर लीजिए, गुलाब को याद कर लीजिए, बन जाएगा। नीचे फूला हुआ हिस्सा है, इसमें हरे पत्ते नुमा संरचना है और उसके ऊपर रंगीन पंखुड़ियाँ हैं। अब आती है तो ऑर्गन बना लें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग बना सकते हैं दिस वन। अब ये थोड़ी पंखुड़ियाँ बना लें हम लोग, जो कलरफुल होती है, आकर्षक होती है। ये बना लेते हैं मेल ऑर्गन, बन गया फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हरी जो पत्ती है इसे कहते हैं कैलिक्स, हिंदी में दलपुंज। जो रंगीन पंखुड़ियाँ कोरोला, इसे कहते हैं एंड्रोइसियम, पुमंग, हिंदी में कहते हैं पुमंग। और ये जो है दिस वन इज कॉल्ड गाइनेसियम, गायनोइसियम, जिसे हिंदी में कहते हैं जयांग। तो ये नर जनन अंग है, मेल ऑर्गन है, और ये फीमेल ऑर्गन है, ठीक है, ये फीमेल ऑर्गन है, ठीक है। तो एंड्रोसियम यानी पुमंग ये नर प्रजनन अंग है, और गाइनेसियम यानी जयांग ये मादा प्रजनन अंग है। इन्हीं अंगों में गैमेट बनता है और इन्हीं के बीच प्रजनन की प्रक्रिया होती है। जबकि कैलिक्स, जिसको हिंदी में दलपुंज, और कोरोला जिसे बाह्य दलपुंज, इसे कैलिक्स को बाह्य दलपुंज और कोरोला को दलपुंज कहते हैं, ये सहायक चक्र है, ये प्रजनन में मदद करती है, सहायता देती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फ्लावर का नामांकित चित्र बनाए, आपको यही बनाना है। अब इसमें एक चीज छूट रहा है, ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसे कहते हैं थैलेमस, ठीक है, जो कि इसे का दूसरा नाम फ्लोरल बेस भी है, फ्लोरल बेस भी कहते हैं। पुष्प का आधार है ये, पुष्प का, ठीक है, ये पुष्प का आधार है, ठीक है, फ्लोरल बेस। तो ये बन गया फिगर फ्लावर का, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आज आप लोग से कहना था वो मैं भूल ही रहा हूँ। कल से एकेडमी में बायो का क्लास ओपन हो रहा है और उम्मीद है नेक्स्ट डे से केमिस्ट्री भी ओपन हो जाए। कल से बायो का ओपन हो रहा है और क्लास टाइमिंग फिलहाल अभी रूटीन वर्क में नहीं आया, कुछ दिन समय लगेंगे। तो 2 बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं 12 के, 7 से 8, 8 से 9। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप क्लास आए। क्लासेस अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, और क्लासेस में अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे 2-4 दिन तक, जब तक आपका सेंटर का एग्ज़ाम ना हो जाए, और एग्ज़ाम के बाद हम लोग सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल से क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है। क्लासरूम में फ़ायदा ये होगा कि आप अपने डाउट्स को मेरे सामने रख सकते हैं, सामने हम उसको क्लियर कर सकते हैं। सचमुच में पढ़ने का जो जेन्युइन तरीका है वो आमने सामने बैठकर ही है। ये ऑनलाइन मजबूरी थी, पर हम लोगों ने इस कोरोना पीरियड में पढ़ाई को जारी रखने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और पढ़ाई जारी रखी। बहुत हद तक कंसेप्ट क्लियर होगा, पर अब ऑफलाइन का मौका है तो आप पुराने डाउट्स को भी अब क्लियर कर सकते हैं। तो कल से 7 से 8 और 8 से 9 आपको क्लास आना है, बेहतर होगा जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ईजिली आ सकते हैं वो आएँ। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको गवर्नमेंट्स के गाइडलाइन का पालन करना है। गाइडलाइन मीन्स सबको मास्क लगा कर आना है, सबके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, छोटा 20-30 रुपए का आ जाता है, ज़रूर रखें, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। और सबको एक लेटर लेकर आना है जिसमें गार्जियन की अनुमति हो कि वो आपको क्लास में जाने देने के लिए अनुमति देते हैं। बस सिंपल सा लिखना है, एकेडमी के साइंस एकेडमी डायरेक्टर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपको मेंशन करना है अपने गार्जियन के बिहाफ में, वो मेंशन करेंगे कि मैं, ठीक है, आपके फादर का नेम हो या आपके गार्जियन का नेम हो, और उसके बाद फादर ऑफ, या लिख सकते हैं आई एम द अपना नाम, उसके बाद सॉरी फादर, आपके गार्जियन नाम लिखेंगे आपका, और वो करेंगे गिविंग परमिशन टू अटेंड द क्लास इन साइंस एकेडमी इन कोरोना पीरियड। बस इतने लिखना है कि मैं अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को यह अनुमति देता हूँ कि वो इस कोरोना काल में साइंस एकेडमी में क्लास करें, ठीक है। एक परमिशन लेटर, ज़्यादा नहीं, ये लेटर आप ज़रूर लेकर आएंगे और वो आपको ऑफिस में या मेरे पास सबमिट करना। तो एक लेटर सबमिट कर दें आप, और मास्क लगा कर आए और सैनिटाइज़र लेके आए। क्लासेस कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो हम लोगों ने
प्लांट रिप्रोडक्शन का भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिया। शुरुआती पहला क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है पॉलिनेशन। परागन कहते हैं इसको, परागन। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये ऐप में पढ़ाया जा चुका है, तो जो लोग ऐप में पढ़ रहे हैं उन्होंने तो पढ़ लिया, ठीक है। तो और जो लोग नॉर्मली पढ़ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो वो भी जानने क्या होता है, ये पूछा जाता है। पॉलिनेशन कहते हैं, अभी हम लोगों ने फिगर बनाया था, ये था फीमेल ऑर्गन, ये क्या था, फीमेल ऑर्गन, है ना, ये फीमेल ऑर्गन। अब ये फीमेल ऑर्गन, इसे गाइनेशियम कहते हैं। इसके 3 रीजन है। इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, और इसे कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, इसे कहते हैं ओव्यूल। एक्चुअली में ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमेट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मादा युग्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट रिप्रोडक्शन में तो फीमेल गैमेट का ही रोल होगा। और हम लोगों ने बनाया था मेल ऑर्गन, लाइक दिस वन, ये इसे हम कहते हैं एंडोसियम। और एंडोसियम में 3 पार्ट है, इसे कहते हैं एंथर, ठीक है, एंथर, ठीक है। ये जहाँ जुड़ रहा है इसे कहेंगे कनेक्टिव, और ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर इसे कहते हैं फिलामेंट। तो ये भी 3 रीजन से बना है, फिलामेंट, ठीक है। तो ध्यान दें, जो मेल ऑर्गन है ये, इसमें भी 3 अलग अलग स्टेप, फीमेल में भी है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल में बनता है फीमेल गैमेट, जिसे हम एग के नाम से जानते हैं। और ये है मेल ऑर्गन एंड्रोसियम, उमंग, जिसमें भी 3 रीजन है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो एंथर सबसे इंपॉर्टेंट है, और एंथर के अंदर मेल गैमेट बनता है, जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, जिसका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन, यही है मेल गैमेट, परागकण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो एंथर में परागकण बना मेल गैमेट, और ओव्यूल में बना फीमेल गैमेट। अब यहाँ से अगर निषेचन करना है, फर्टिलाइजेशन, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलना होगा। तो इसके लिए एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन के लिए एंथर से परागकण या मेल गैमेट का निकलकर फीमेल ऑर्गन के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया ही पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट को मिलना है, इसके लिए जरूरी है कि मेल गैमेट मेल ऑर्गन से निकलकर फीमेल ऑर्गन में पहुंचे, ताकि वो फीमेल ऑर्गन के अंदर मौजूद फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन कर सके, यहाँ पहुँच के फर्टिलाइजेशन कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि मेल गैमेट मेल ऑर्गन से निकलकर पहले फीमेल ऑर्गन में आए। तो मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन में पराग कणों के पहुँचने की प्रक्रिया को ही हम पॉलिनेशन, परागन कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में आता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को पॉलिनेशन क्या है। चलिए तो आंसर क्या लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma for fertilization is called pollination, इसे परागन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसी बीच में एक बात, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी भी है, ये भी पूछा जा सकता है। निषेचन का दूसरा नाम सिनगैमी भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉलिनेशन, परागन किसे कहेंगे कि निषेचन हेतु पराग कणों का एंथर से निकलकर स्टिग्मा में पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन या परागन कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है, और ये क्वेश्चन आंसर हम लोग उसी के लिए तो कर रहे हैं। अब आगे लिखते हैं, पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप, पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप, पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं स्व परागन, और इसे कहते हैं पर परागन। ये भी कई बार पूछा गया है, पर परागन,
ठीक है, कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। अब समझ लेते हैं, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प के मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच हो, एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच हो, नरमादा अंगों के बीच हो, एंथर और स्टिग्मा के बीच हो, एक ही फ्लावर के, तो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, अपने में ही कर रहा है। लेकिन जब यह क्रिया 2 फ्लावर के बीच हो, यानी एक फ्लावर के मेल ऑर्गन से पॉलन ग्रैंड निकलकर दूसरे फ्लावर के फीमेल ऑर्गन तक पहुंचता है, तो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं, बेहतर होगा। और ये भी पूछा गया है, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है। और इस आधार पे आप डिफिनेशन भी, डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि सेल्फ और क्रॉस में क्या डिफरेंस है। तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन द ट्रांसफर of pollen grain from anther to stigma, जो लोग लगातार ऐप पे क्लास कर रहे थे उनके लिए एक रिवीजन की तरह है। फॉर एग्जाम्पल ये रिवीजन भी बहुत जरूरी हो जाता है। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। यानी जब परागकणों का, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी क्या लिखेंगे, जब परागकणों का स्थानांतरण एंथर, एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा के मध्य हो, एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा के मध्य हो, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। आगे लिखेगा, इट अकर्ड इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ये किस में होता है, द्विलिंगी। तो जरूरी ना कि एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन में हो रहा है, तो एक ही फ्लावर में मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। एक ही पुष्प में दोनों अंग मौजूद है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, तो सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अब यही आ जाए कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है दूसरा, तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ two different flower is called cross pollination and it occurred in unisexual flower। ध्यान रखिएगा, जब परागकणों का स्थानांतरण दो पुष्प के एंथर और स्टिग्मा के मध्य हो, यानी एक के एंथर से पॉलन ग्रैंड निकला और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा, तो एक ही दो पुष्प के एंथर और स्टिग्मा के मध्य हो, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और ऐसा एक लिंगी पुष्प में होता है, यानी एक फ्लावर में मेल ऑर्गन है, दूसरे फ्लावर में फीमेल ऑर्गन है, तो मेल ऑर्गन से निकलकर फीमेल ऑर्गन में गया, तो पॉलिनेशन दो फ्लावर के बीच हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखना है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप होता है, इसके लिए किसी बाहरी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, पर क्रॉस पॉलिनेशन में कई फैक्टर्स मदद करते हैं। ये हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा होता है, ठीक है। हम इंसान भी इसमें मदद करते हैं, क्योंकि एक फ्लावर से हमें पॉलन ग्रेन को लेकर दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना है, तो इसमें कई जीव मदद करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन सामान्यतः स्वयं होता है, उसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा वाहक की, कैरियर की आवश्यकता होती है। यह बाय फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो आपको मैंने आज 2-3 क्वेश्चंस बताया है, कल के होमवर्क का भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया हुआ है। तो ध्यान है आपको यहाँ क्या देना है कि इस आधार पर जो मैंने समझाया है, आपको सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच डिफरेंस जरूर लिखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आज जो मैंने पढ़ाया है, इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, छोटा क्लास था। कल हम लोग क्लासरूम में मिलते हैं और अपने सारे डाउट्स को दूर करते हैं। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था जल्द से जल्द क्लास खोला जाए, तो कल से हम सबकी उम्मीद जो है, वो जो हम लोग चाह रहे थे, वो पूरा होने जा रहा है। कल से क्लास में मिलते हैं, 7 to 8 और 8 to 9 2 बैचेस 12 के लिए। 11th का क्लासेस मंडे से ओपन होगा, और ये टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सारे कोचिंग ओपन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग शेड्यूल में आएंगे और जल्द ही हम लोग फिक्स बैच बनाएंगे। और जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका ज़रूर पालन कीजिएगा। मास्क, सैनिटाइज़र और एक अप्रूवल लेटर आपके गार्जियन का ये ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू।